आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से की जाने वाली तैयारी को लेकर, जो वो अपने फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर कर रहे हैं। नॉर्मली जब भी एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया जाता है जिसको लेकर देश में टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं होती है, तो हमेशा कोशिश की जाती है कि ऐसे देशों के साथ में कोलैबोरेट किया जाए जिनके पास वो टेक्नोलॉजी है। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इंडियन नेवी अपने नेक्स्ट जनरेशन एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस है। वैसे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पर एक चीज क्लियर कर देता हूँ कि ये फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर्स क्या होते हैं। पिछले कुछ समय से जब भी हम लोग एयरक्राफ्ट कैरियर्स को लेकर वीडियोस बना रहे थे, तो वहां पर इस टर्म को लेकर बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे और कई लोग जानना चाहते थे कि ये एग्जैक्टली है क्या। देखिए, अगर आप इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को देखेंगे तो इनका डेक सामने की ओर एक एंगल के साथ में मुड़ा होता है और इस रैंप के ऊपर से जंप करके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करता है। इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर कहा जाता है। लेकिन इस तरीके के टेक ऑफ के दौरान एयरक्राफ्ट बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करता है, क्योंकि उनको आफ्टर बर्नर का प्रयोग करना पड़ता है और हैवी एयरक्राफ्ट इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से ऑपरेट नहीं कर सकते हैं। वहीं पर कैटोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स में एक कैटापल्ट मैकेनिज्म का प्रयोग किया जाता है, जो गुलैल की तरह एयरक्राफ्ट को लॉन्च कर देती है और इस वजह से इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से हैवी एयरक्राफ्ट भी ऑपरेट कर सकते हैं और नॉर्मल फाइटर जेट्स भी बहुत ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करे बिना इससे टेक ऑफ कर सकते हैं। इस तरीके के एयरक्राफ्ट कैरियर्स को एंगल डेक की आवश्यकता नहीं होती है और इसी वजह से इनका डेक फ्लैट होता है और इनको फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर भी कहा जाता है। चलिए, अब जब ये चीज सॉर्टेड है तो बात कर लेते हैं कि क्यों फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर जरूरी होते हैं। अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस एयरक्राफ्ट को देख रहे हैं, इसको E2 हॉकाई कहा जाता है। ये एक एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग और कंट्रोल सिस्टम है जो अपने रेडार की मदद से लगभग 550 किलोमीटर की रेडियस के साथ में एक पूरे सर्कल को स्कैन कर सकते हैं और ये सिस्टम सरफेस शिप से लेकर हवा में मौजूद क्रूज मिसाइल तक को स्पॉट कर सकते हैं। और अगर ऐसे 4 सिस्टम हवा में मौजूद होते हैं तो एयरक्राफ्ट कैरियर के चारों तरफ लगभग 1000 किलोमीटर डायमीटर का एक अभेद सर्कल बनता है, जिसके अंदर मौजूद हर एक सिस्टम को ये सिस्टम डिटेक्ट कर रहे होते हैं। यानी कि ये इकलौता सिस्टम इतना ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर देता है कैटोबार और स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर के बीच में कि स्टोबार टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर से आ रहे फाइटर जेट्स कैटोबार कैरियर के ऊपर से आ रहे फाइटर जेट से बेहतर हो जाते हैं। ऑलरेडी इन एयरक्राफ्ट के ऊपर ज्यादा फ्यूल होता है, इनके पास ज्यादा वेपन लोड होता है और जब सिचुएशनल अवेयरनेस भी इनकी बेहतर होती है तो नेचुरली ये अपने काउंटर पार्ट्स को काफी आसानी से हरा सकते हैं। वैसे अभी आप अपनी स्क्रीन के ऊपर जिस ड्रोन को देख रहे हैं, ये एरियल रिफ्यूलर है और ये भी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर से लॉन्च किया जाएगा। यानी कि ना ही केवल इनके पास में बेहतर पेलोड होगा या बेहतर सिचुएशनल अवेयरनेस होगी, बल्कि ये एयर टू एयर रिफ्यूलिंग भी कर सकेंगे। एनीवेज, इंडियन नेवी की तरफ से ये चीज ऑलरेडी क्लियर कर दी गई है कि उनको फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए और साथ ही साथ उनकी तरफ से इस एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर प्लानिंग भी शुरू कर दी गई है। जैसा कि हम लोगों ने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा था कि आपकी तरफ से हमेशा उन देशों के साथ में कोलैबोरेट करने की कोशिश की जाती है जिनके पास में वो टेक्नोलॉजी होती है जो आपके पास नहीं है। इस केस में भारत यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूके के साथ में कोलैबोरेट कर रहा है, जिससे रिलेटेड पिछले हफ्ते 2 एक्टिविटीज हुई थी। उनको एक एक करके समझ लेते हैं। पहली यूएस के साथ में जॉइंट वर्किंग ग्रुप ऑन एयरक्राफ्ट कैरियर टेक्नोलॉजी कॉर्पोरेशन, जो कि यूएस और इंडिया के बीच में एक कॉर्पोरेशन बना था, उसकी 6th मीटिंग हुई है। ये जॉइंट वर्किंग ग्रुप डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड ट्रेड इनिशिएटिव के बड़े फ्रेमवर्क के अंडर काम करती है। देखिए, फ्लैट टॉप टाइप के एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर जो टेक्नोलॉजी जाती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम की। हालांकि दूसरी क्रूशियल टेक्नोलॉजीज भी होती हैं, लेकिन उनको मोरलेस INS विक्रांत में मास्टर कर लिया गया है। कैटापल्ट लॉन्च सिस्टम नॉर्मली 2 प्रकार के होते हैं। लेगेसी सिस्टम्स, जिसमें स्टीम का प्रयोग किया जाता था, वो स्टीम लॉन्च सिस्टम होते थे और जो नए सिस्टम बनकर निकल कर आए हैं, इसमें लीनियर इंडक्शन का प्रयोग किया जाता है और इनको ईमाल्स कहा जाता है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम। और ये टेक्नोलॉजी इस समय केवल यूएस के पास में है। हालांकि चाइना की तरफ से क्लेम किया जाता है कि उन्होंने भी इस टेक्नोलॉजी को मास्टर कर लिया है, लेकिन वो चीज तभी समझ में आएगी जब फुजियान पूरी तरीके से ऑपरेशनल हो जाएगा। वहीं पर अगर दूसरे इंपॉर्टेंट इवेंट की बात की जाए तो वो यूके के साथ में हुआ है। इंडिया और यूके के बीच में एक जॉइंट वर्किंग ग्रुप बना है इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन के ऊपर। और ये चीज हम सब जानते हैं कि HMS क्वीन एलिजाबेथ इस समय दुनिया का सबसे बड़ा शिप है जिसमें इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन का प्रयोग किया गया है। और ये दोनों जॉइंट वर्किंग ग्रुप इंडिया के फ्यूचरिस्टिक एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित हो सकते हैं। और यहाँ पर इंडिया का इन्वॉल्व होना ही ये चीज दर्शाता है कि इंडियन नेवी काफी ज्यादा सीरियस है अपने फ्लैट टॉप एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।